जय हिंद दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है और एसबीसी रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाऊंगा कौन सी जानकारी भरनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक स्नैपशॉट में ऑर्गेनाइजेशन है, मैं शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम, डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रहेगी। टोटल वैकेंसी 9 है। पोस्ट नेम आपका कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट, ए कंस्ट्रक्शन हैंडलर, फायर इंजीनियर, ड्राइवर ओजी और सिविलियन मोटर ट्रांसफर ड्राइवर की। पे लेवल आपका लेवल 1, 2 और 3 की 7 CPC के अनुसार होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास प्लस ITI या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट आपके 18 से 27 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल में दिया है, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये भी आप जरूर चेक कर लेना। और मैं कुछ बुक भी आपको मेंशन कर दूँ, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो वो भी कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का बटन देखोगे या स्क्रॉल नीचे करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन का अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक अप्लाइंग जर्नल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना। ये आप देख सकते हो आ गए आप। यहाँ पे आ गया एसबीसी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप जर्नल लिंक देख सकते हो। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। की डेट की बात करो तो ये देख सकते हो 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 14 सितंबर 2026 तक चलेगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो आप ज़रूर कॉल करके पूछ सकते हो। हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए टू रजिस्टर पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीसी एप्लीकेशन फॉर 2026 का इंस्ट्रक्शन आ गया कि जो ब्राउज़र यूज़ करोगे वो ऐसे वर्जन होना चाहिए, ये वाले वर्जन, तो फिर और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। और जो एसटी का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। सबसे पहले अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देख सकते हो। पोस्ट नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो, कंस्ट्रक्टर असिस्टेंट, कंस्ट्रक्टर हैंडलर, फायर इंजन ड्राइवर और सिविलियन मोटर ट्रांसफर वेट, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो ये जरूर चेक कर लेना। और इसका मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया हुआ है और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन पोस्ट कोड आपके शो करेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम एंटर कर देना है आपने। फिर आपने मोबाइल नंबर एंटर कर देना, कंफर्म से मोबाइल नंबर एंटर करोगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर ईमेल एड्रेस आपने एंटर कर देना और कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर कर देना, सेम ईमेल एड्रेस। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे दो फील्ड ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे जो ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई कर लेना। फिर डिक्लेरेशन आ जाएगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना, कैप्चा करके री वेरीफाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आपको नीचे टैब सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल जो आपने अभी ऐड किया था वो सब कुछ शो कर रहा होगा। तो इनके आगे चेक बॉक्स बना हुआ है, इन चेक बॉक्स पे आगे क्लिक कर देना, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक बार जब आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। आई एग्री पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो बोल रहा है कि दोबारा आप मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है हमें और आपके मोबाइल नंबर और एसएमएस पे भी सेंड कर दिया गया हो। यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन बना है, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपको एसबीसी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वही सेम आपको दे रहा है कि आपने कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है और कौन सा वर्जन होना चाहिए फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। एसटी का साइन मैंडेटरी होता है। यहाँ पे टैब बने हुए हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बताएंगे, फिर कम्युनिकेशन डिटेल एंटर करेंगे, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर लास्ट में हम डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने पोस्ट डिटेल अप्लाई किया है उसका शो कर रहा होगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी शो कर रहा होगा। यहाँ पे पोस्ट नेम जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो वो शो कर रहा होगा और पोस्ट कोड शो कर रहा होगा। यहाँ पे अपने जेंडर बता दो कि मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हो। नेशनलिटी आपने इंडियन यहाँ पे चेक उस पर क्लिक कर देना। रिजर्वेशन कैटेगरी आपने बता देना, अनरिजर्व, ओबीसी, SC ST जो भी कैटेगरी हो आप अपने चूज कर लेना।
फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई भी बता देना, जैसे कोई कट का मार्क होता है बॉडी पे, वो आप ऐड कर सकते हो। फिर डू यू कंसेंट टू एप्लीकेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन स्कोर रैंक या पर्सनल डिटेल पब्लिशिंग टू द रिक्वायरमेंट पोर्टल इन अकॉर्डेंस विद DO and PNTOM dated 21 June 2016 amendment of the time. Do you consent of the application? Yes या नो पे क्लिक कर देना। फिर पर्सनल डिटेल आपने बता देनी है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम आपका ऑलरेडी शो कर रहा होगा, फादर नेम एंटर कर देना, मदर नेम एंटर कर देना, मैरिटल स्टेटस बता देना, मैरिड हो अनमैरिड हो डिवोर्स विडो जो भी हो बता देना। फिर यहाँ पे रिलीजन्स आपने बता देना, जो भी रिलीजन्स को आप बिलोंग करते हो। फिर मोबाइल नंबर आपने आपका शो कर रहा होगा, और ईमेल एड्रेस भी, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर किया था। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आर यू पर्सन मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है PWD कैंडिडेट हो 40% डिसेबिलिटी है तो येस कर लोगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपने बता देना, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बता देना, 40% है उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, ये ध्यान देना। डू यू वांट, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो येस कर देना, अपने स्क्राइब नेम आपने एंटर कर देना। क्वालिफिकेशन क्या है आपके जो स्क्राइब की जो आपका पेपर देगा, और रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट क्या है वो आपने बता देना। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पर क्लिक कर देना, ये सब भी डिसेबल हो जाएगा, ये देख सकते हैं। फिर एक्स सर्विसमैन डिटेल आ गया। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस बताओगे, ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस क्या थी, रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस क्या थी, टोटल टाइम पीरियड ऑलरेडी आ जाएगा। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी ले रखा है रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर लिया हुआ है तो यस कर दोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना, डिसेबल हो जाएगा। फिर आपने DOB डिटेल एंटर कर दोगे, जो भी आपका DOB होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर आपने टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देना है, ये ध्यान देना है, इसमें आपको 3 सिटी आपने चूज़ कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पास लगे वो अपना चूज़ कर लेना। फिर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो ये सब कर लोगे, एम्प्लॉय ID बता दोगे, ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस क्या थी, टोटल सर्विस ऑफ पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर दोगे, कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे इंडिया ही चूज़ करना होगा क्योंकि इंडिया ही ऑप्शन है। फिर स्टेट आपने चूज़ कर लेना, जिस भी स्टेट को करेंटली रह रहे। फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, बेस्ड ऑन स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट शो करेगा, चिन कोड एंटर कर देना। फिर अगर आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो येस पे क्लिक कर देना, जो भी ऊपर राइट किया नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, एड्रेस एंटर कर देना, कंट्री चूज़ कर लेना, स्टेट चूज़ कर लेना, और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, पिन कोड एंटर है, पोस्ट कोड एंटर कर देना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी। सबसे पहले आपसे मांग रहा है 10th यानी मैट्रिकुलेशन की डिटेल एंटर करनी है, और ये मैंडेटरी है। नेम ऑफ द बोर्ड काउंसलिंग, जहाँ से आपने 10th की वो बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या थी वो बता देनी है, और स्कूल इंस्टीट्यूट में क्या था वो बताओगे, और सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन बना था वो बता देना है। फिर आपने बताना है कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया था या CGPA में आया था। फिर जो मार्क, अगर परसेंटेज सेलेक्ट करोगे तो मार्क जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, और मैक्सिमम मार्क कितना था, मैक्सिमम मार्क कितने का था वो बताओगे, तो ये टोटल परसेंटेज आपका बन जाएगा। अगर आपका CGPA में आया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ चूजिंग CGPA द इक्वलेंट परसेंटेज नीड टू इंटर मैनुअली, आपने एंटर करना होगा, मल्टीप्लाइंग विथ एप्लीकेबल कन्वर्जन फैक्टर, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा आपको। CGPA जो ऑब्टेन किया था वो बताओगे, टोटल CGPA क्या था वो बताओगे, इक्वलेंट परसेंटेज फ्रॉम CGPA क्या बना है वो बता दोगे। तो परसेंटेज में है तो आपने नॉर्मली अपना मार्क एंटर और मैक्सिमम मार्क एंटर करना है। फिर इंटरमीडिएट का डिटेल है, यानी +2 का डिटेल एंटर करोगे। अगर ये ध्यान दे रहे हैं मैंडेटरी नहीं है, आपका 10th का मैंडेटरी है। अगर +2 किया है तो नेम ऑफ द बोर्ड है, काउंसलिंग बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, स्टेट सब्जेक्ट, और आपका परसेंटेज या CGPA में आया था वो बताओगे, मार्क ओपन किया था वो, मैक्सिमम मार्क, और टोटल परसेंटेज ऑटोमेटिक आया। फिर आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करोगे, ये ध्यान देना ये मैंडेटरी है। क्वालिफिकेशन आप नेम में आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI आपका आएगा। स्पेशलाइजेशन किस में किया था, इलेक्ट्रीशियन में, क्योंकि मैंने जो फॉर्म भर रहा हूँ मुझे इलेक्ट्रीशियन में ही ITI किया होना चाहिए, तो मेरे लिए शो करेगा। अगर आपने अलग पोस्ट सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग शो करेगा। इंस्टीट्यूट नेम बता दूंगा जहाँ से मैंने किया था, मंथ ईयर ऑफ पासिंग क्या था, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, मैं रिजल्ट बता दूंगा, परसेंटेज या CGPA में आया था, मार्क जो ऑब्टेन किया था वो, मैक्सिमम मार्क कितने का था, टोटल परसेंटेज और मार्क ऑटोमेटिक आ जाएगा।
फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल किया है तो वो भी एंटर कर सकते हो, जैसे ग्रेजुएशन की है या फिर कोई और किया हो कोर्स जी, तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। फिर आपने एक्सपीरियंस डिटेल बताना है, ये ध्यान रहा फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट बताना है। लेटेस्ट वाला पहले बताओगे, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको क्लिक कर देना तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बताओगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओगे, एक्सपीरियंस का प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, पीएसयू है, पोस्ट कौन सी है, स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंड डेट क्या है, टोटल मंथ हो, आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर इसके बाद मल्टीपल ऐड करना चाहते हो तो मल्टीपल भी ऐड न्यू रो करके कर सकते हो। डिलीट रो करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर सेव एंड एस पे क्लिक कर देनी। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये ध्यान देना। सबसे पहले आपने कैप्चर करना है फोटोग्राफ, फिर अपलोड करना है रिसेंट पासवर्ड साइज कलर फोटोग्राफ। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैप्चर फोटोग्राफ सबसे पहले करना है। क्लिक हेयर टू कैप्चर है फोटोग्राफ, ये देख सकते हो आपको डायरेक्शन दी गई है। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड, स्टैंड सीट अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे। मस्ट बी इंक्लूड ऑब्जेक्ट, एडिशनल पीपल नहीं इंक्लूड होना चाहिए। आपका फेस क्लियरली शो करना चाहिए, आप ध्यान देना। सन ग्लासेस ये सब नहीं पहने होने चाहिए। यहाँ पे क्लोज कर लेना। यहाँ पे आपने कैप्चर फोटोग्राफ करोगे, फिर आपने अपलोड फोटोग्राफ भी करना है। ये ध्यान देना वो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और साइज ऑफ द इमेज शुड भी मिनिमम 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होगा। और स्कैनर डीपीआई शुड भी 200 DPI होना चाहिए। डायमेंशन शुड भी 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर जब फोटोग्राफ अपलोड कर लोगे, फिर आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। स्कैन सिग्नेचर फोटोग्राफ आपने अपलोड करना है। सिग्नेचर मिनिमम 80 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जेपीजी की पीएनजी फॉर्मेट में होगा। फिर अपलोड करना अपना स्कैन बर्थ सर्टिफिकेट, जो 10th या SSC सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ आपने अपलोड करना। फिर अपलोड करना एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल, ये आप देख सकते हो। फिर आपने +2 का डिटेल एंटर करने है, ये ध्यान देना। ये भी 100 से 1 MB के बीच होना चाहिए। जो पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो अपलोड पे क्लिक करना। अपलोड करना स्कैन कॉपी ऑफ एनी अदर सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे। फिर पेमेंट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपका शो कर रहा होगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की शो कर रहा होगा। मेरे केस में मैंने अनरिजर्व सेलेक्ट किया था तो 350 रुपये। यहाँ पे पेमेंट मोड देख सकते हो, चूज़ करना है योर पेमेंट मोड। मैं ऑनलाइन पे क्लिक कर दूंगा, डिक्लेरेशन आ जाएगा। मैं इन सारे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दूंगा और कैप्चा एंटर कर दूंगा। फिर प्रीव्यू करके सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। जैसे ही प्रीव्यू करके सबमिट कर दोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या अदर पेमेंट मोड, जैसे यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। जिस भी पेमेंट मोड से आपने करना है वो एक बार ज़रूर पेमेंट कर लेना का। फिर आपने जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी इसकी ज़रूर सेव करके रख लेना। और अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि जो एसबीसी रिक्वायरमेंट 2026 है, इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो बिना किसी गलती के। अगर भी अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।